वेलकम स्टूडेंट्स माय क्लास। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो हमारा 11th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है जनरल एंट्रीज। तो स्टूडेंट्स आज हम जनरल एंट्रीज़ के जो हमने कुछ बेसिक्स जो एंट्रीज थी वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सीख ली थी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एंट्रीज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर डिस्काउंट की एंट्रियों को करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिस्काउंट है क्या, डिस्काउंट होता क्या है। तो स्टूडेंट्स डिस्काउंट क्या होता है, हम कोई भी बाज़ार में जाते हैं या हमने देखा कि हम टीवी पर भी विज्ञापन देखते हैं, एड्स देखते हैं कि फ़लाना चीज़ है, मान लिया सर्फ है कोई मार्केट में बिक रहा है, वो 30 रुपये की जगह उस पर क्या हो गया कि 5 रुपये ऑफ दे दिए हैं। तो इट मीन्स क्या है, 5 रुपये ऑफ का मतलब क्या है, यानी कि कस्टमर को डिस्काउंट दिया जा रहा है उसके ऊपर। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। अब ये डिस्काउंट का रीज़न क्या है, कंपनी आप पे इतनी मेहरबान हो क्यों गई है, वो आपको इतना डिस्काउंट क्यों देना चाह रही है, इसके पीछे भी तो कोई ना कोई रीज़न होगा। भाई कंपनी पे ऐसा क्या हो गया कि कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है, कंपनी को तो अपना माल तब भी बिक रहा है तब भी बिक रहा है। तो आप ध्यान दीजिए डिस्काउंट दिया क्यों जाता है। डिस्काउंट दिया जाता है अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए, यानी बिजनेस के अंदर जो माल जो थी अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट देने से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डिस्काउंट देने से अगर मान लिया कोई चीज़ थी 100 रुपये की थी, पहले वो मार्केट के अंदर आपको 100 रुपये की मिल रही थी, 100 रुपीज़ में आप उसे परचेज कर पा रहे थे, बट अब क्या है कि उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दे दिया गया। तो स्टूडेंट्स अब वो मार्केट में आपको चीज़ कितने की मिल रही है, अब वो चीज़ आपको मिल रही है 80 रुपीज़ की। तो अब क्या होगा, लोग जो ने वो चीज़ नहीं माने, इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी, पर फिर भी इंसान क्या सोचेगा, यार एक काम करते हैं, या ज़रूरत के हिसाब से भी था, एक की जगह एक काम करो 2 पीस ले लो, क्योंकि आज इस पे डिस्काउंट चल रहा है, हमारी ज़रूरत की चीज़ है, कोई बात नहीं नेक्स्ट मंथ काम आ जाएगी, या क्या पता अगर कंपनी ने अब डिस्काउंट बंद कर दिया तो बाद में ये चीज़ हमें 100 की मिलेगी। तो इसलिए क्या करते हैं, गेनिंग पावर जो होती है वो कस्टमर की बढ़ जाती है, कस्टमर उसे और ज़्यादा परचेज कर लेता है, उसमें कंपनी का फ़ायदा हो जाता है, कंपनी का और ज़्यादा माल जो होता है वो सेल हो जाता है। इट मीन्स डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है सेल को बढ़ाने के लिए। तो स्टूडेंट समझिए डिस्काउंट कोई भी कंपनी मुफ्त में नहीं दे रही है, उसका अपने फायदे के लिए कस्टमर को वह डिस्काउंट दे रही है। अगर सेल डाउन हो जाती है, मार्केट में सेल अच्छी नहीं हो रही होती है, तो सेल को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कंपनियां क्या करती हैं, फेस्टिवल सीजन पे या किसी भी ओकेशंस पे, कभी कभार कुछ ओकेशंस पकड़ लेती हैं उनके नाम पे, या किसी भी तरीके से क्या होती है अपनी सेल को बढ़ाने के लिए डिस्काउंट देती हैं। बात आती है कि जो डिस्काउंट है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, 2 काइंड्स ऑफ डिस्काउंट्स होते हैं। वन इज कैश डिस्काउंट एंड सेकंड इज ट्रेड डिस्काउंट। यानी छूट 2 प्रकार की होती है, एक नगद छूट होती है और एक क्या होती है, व्यापारिक छूट। आइए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो स्टूडेंट जो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट जो होते हैं वो 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका कैश डिस्काउंट और एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट। इसे हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक छूट और इसे बोला जाता है आपका नगद छूट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने यहां पर पढ़ा कि छूट जो होती है, डिस्काउंट जो होता है वो कितने प्रकार का है। एक है नगद छूट और एक क्या है आपकी व्यापारिक छूट। तो सबसे पहले आती है व्यापारिक छूट है क्या। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेड डिस्काउंट, व्यापारिक छूट। स्टूडेंट ट्रेड डिस्काउंट क्या है, तो सुनिए ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापार में, व्यापार की वृद्धि के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए, स्टूडेंट्स व्यापार को बढ़ाने के लिए, सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या जो भी डिस्काउंट दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट बोला जाता है। समझ आ गया आपको। जैसे अगर मान लिया कंपनी की सेल जो है वो किसी भी रीजन से क्या हुआ, क्वालिटी वाइज या अदर कंपटीटर आ गए हैं प्रोडक्ट के। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि अब आप मान के चलो कि किसी डिटर्जेंट पाउडर की अगर हम बात करते हैं, सेम क्वालिटी पे अगर मान लिया 40 रुपीज़ पर ईच यूनिट पर कोई सर्फ का पैकेट बिक रहा है और 40 या 30 के आसपास में या राउंड अप द 40 के में कोई दूसरा भी सर्फ आ रहा है और सेम क्वालिटी है। अब कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर का तो माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। क्या करेगा, कुछ कस्टमर सोचेगा एक काम करो ये 40 वाला खरीदते हैं, दूसरा क्या सोचेगा यार 40 में ये भी मिल रहा है, दूसरा भी मिल रहा है, दूसरे भी हम डिटर्जेंट
डिटर्जेंट को ट्राई करते हैं। और या क्या हो जाएगा, दूसरा वाला जो प्राइस है आपका डिटर्जेंट पाउडर, जिसे अब हम नाम देते हैं डिटर्जेंट पाउडर को ए और बी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, एक डिटर्जेंट पाउडर है ए और एक है बी कंपनी स्टूडेंट्स। इसने अपना जो है 500 ग्राम्स का जो पैकेट है वो आपको 40 रुपीज़ में सेल किया हुआ है। इसकी कॉस्ट क्या है, 40 रुपीज़। और यहाँ पर जो है ये क्या कर रही है, 500 ग्राम्स का पैकेट जो है या तो 40 रुपीज़ में ही है। अब कस्टमर क्या होगा, कस्टमर का माइंड जो है वो बट जाएगा। वो क्या करेगा, कुछ कस्टमर इसे भी ले सकते हैं जिसका ऐड अच्छा होगा, जिसकी परफॉर्मेंस होगी, कुछ इसे भी लेने लगेंगे। या दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, इसका प्राइस डाउन है 35 रुपीज़ में है। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा, जो अब किस डिटर्जेंट पाउडर की सेल ज़्यादा होने लगेगी, सेल होने लगेगी बी डिटर्जेंट पाउडर की, क्योंकि सेम क्वालिटी है। तो आदमी क्या करेगा, यार 5 रुपये तो मुझे बच ही रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेगी, जो ए कंपनी है अब वो क्या करेगी, उसे दो काम कर सकते हैं। देखो, या तो क्या करेगी, वो इतने 40 रुपीज़ के अंदर इसकी क्वांटिटी बढ़ा देगी प्लस 100 ग्राम। आपने टीवी पर ऐड देखे होंगे कि 500 ग्राम के साथ में 100 ग्राम या 100 या 10% या कुछ भी किसी भी रूप में दे सकती है, एक्स्ट्रा मिल रहा है या फ्री मिल रहा है। तो उससे क्या हो जाएगा कि लोग एक्स्ट्रा के वजह से उस चीज़ को वापस खरीदना स्टार्ट कर देंगे। या क्या कर सकते हैं, एक डिस्काउंट और दे सकते हैं कि ये जो डिटर्जेंट पाउडर है इसके प्राइस गिर के क्या करा, उसने 35 या 34 रुपीज़ कर दिए। तो स्टूडेंट इसके बाद क्या होगा, कस्टमर अपने वापस उसी प्रोडक्ट को लेने लगेगा और कंपनी की सेल बढ़ जाएगी। कंपनी पे जो है उस माल के लिए जो है ऑर्डर और अच्छे से आने लगेंगे। तो ध्यान दीजिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट जो दिया जाता है, जो छूट दी जाती है, उसे व्यापारिक छूट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जो सेकंड टाइप ऑफ डिस्काउंट है वो क्या है, आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट मीन्स नगद छूट। इस छूट का क्या मतलब होता है और क्यों दी जाती है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। व्यापारिक छूट दी जाती है व्यापार में बढ़ावा करने के लिए, व्यापार को इंक्रीज करने के लिए, यानी सेल्स बढ़ाने के लिए जो आपको डिस्काउंट जो दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम व्यापारिक छूट बोलते हैं या ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। अब बात आती है, हमने सामान तो बेच दिया, परंतु क्या होता है, अब जो मालिक है वो चाहता है कि उसके पास कैश ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्या है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब कैश को जल्दी प्राप्त करने के लिए डिस्काउंट जो दिया जाता है उसे कहते हैं हम कैश डिस्काउंट। इट मीन्स अब क्या होगा कि अगर हमने कह दिया कि ऐसा है भाई, अगर आप 20 दिन के अंदर कोई व्यापारी ए है, ए बोलता है कि अगर ए से जो माल है वो परचेज किया बी ने। आइए हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ए एक व्यापार का मालिक है, बी क्या है, बी कस्टमर है, ठीक है, ये ओनर है और ये क्या है, कस्टमर है। बी ने इससे 100 रुपये का माल खरीदा। ओके स्टूडेंट्स, अब बी ने क्या करा, ए से 100 रुपये का माल खरीद लिया। 100 रुपये का माल तो यहाँ चला गया। अब बी कितने देगा, बी इससे बोलता है, क्योंकि व्यापार के अंदर कभी कभार हमें हमेशा नगद पैसे नहीं मिलते, तुरंत हैंड टू हैंड नहीं मिलते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, जो हमारे जान पहचान वाले या कि जिनसे हमारे व्यापारिक संबंध होते हैं उन्हें उधार में भी माल दे दिया जाता है। जैसा कि हमने उधार के माल की भी एंट्री हम पहले आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जो ए है वो चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी उस पैसे की रिकवरी हो जाए, जल्दी से जल्दी पैसा उसके पास आ जाए और वो क्या करेगा, उस पैसे को अपने व्यापार में लगाएगा, उतनी जल्दी व्यापार में लगाएगा और धन कमाएगा। तो वो क्या करता है, वो देता है कि एक काम करो भाई, मैं इसके ऊपर 10% नगद छूट देता हूँ। नगद छूट, नगद छूट मतलब कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट देने से क्या फ़ायदा होगा। अब बी क्या सोचेगा, एक काम करो भाई, अगर मैं थोड़ा लेट करता हूँ, जैसे उसने दे दिया कि अगर आप 2 दिन के अंदर पेमेंट करते हो, 2 दिन के अंदर अगर आप पेमेंट करोगे तो आपको एक 10% का डिस्काउंट और दिया जाएगा। अब बी क्या सोचेगा कि अगर मैं भाई 2 दिन के अंदर नहीं, मैं तो महीने के एंड पे पेमेंट करूँगा, पर महीने के अगर मैं एंड पे पेमेंट करूँगा तो मुझे 10% का लॉस हो जाएगा, मुझे उसके प्राइस में 10% जो है वो मुझे देना पड़ेगा। यानी जितनी MRP पे अगर मैं 100 रुपीज़ पे लेके आया हूँ या जितने पे भी हमारा मोल भाव करके जो हमारा आइटम जो है वो तय हुआ है, मुझे उतना ही प्राइस देना पड़ेगा। बट अगर मैं थोड़ा जल्दी दे देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से
उसके अंदर जो हमारा बी जो हमारा कस्टमर है वो समय से पहले पैसा देने के लिए तैयार हो जाएगा, उस डिस्काउंट के लालच में, उस डिस्काउंट को लेने की फिराक में क्या करेगा, बी जल्दी से जल्दी पैसा दे देगा। तो इसी प्रकार की यही जो योजना होती है पैसे को जल्दी से जल्दी पाने की, इसे क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोला जाता है। तो स्टूडेंट्स पर अब देखिए कैश डिस्काउंट अगर ये अभी हैंड टू हैंड या 2 दिन के अंदर पैसा दे देता है तो उसे कितना देना पड़ेगा, 90 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि 100 माइनस 10% कितना हो गया, 90 रुपीज हो गए, उसे 90 रुपीज पे करने पड़ेंगे। पर ध्यान दीजिए ये व्यापारिक छूट से थोड़ा अलग है। व्यापारिक छूट में क्या होता है कि हम सीधे डिस्काउंट उसमें से जो होते हैं वो माइनस करके हम पोस्टिंग कर दिया करते थे, बट कैश डिस्काउंट के अंदर हमने जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं उसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स डिस्काउंट को हम और अच्छा समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और उनकी हम पोस्टिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ देखिए 400 रुपये का माल 20% व्यापारिक छूट पर बेचा। अब देखिए व्यापारिक छूट पर हम अपने माल को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, जब हम माल को बेचते हैं व्यापारिक छूट में, मैंने आपको बताया जो उसका टोटल जो प्राइस होता है उसमें से ही डायरेक्ट जो डिस्काउंट की जो अमाउंट होती है वो माइनस कर दी जाती है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर अपना इसका क्वेश्चन का रफ वर्क कर लेते हैं। 400 का 20% है, देखो हम इसका 20% निकालेंगे, 20% अपॉन 100, ध्यान दीजिए कितना हो गया, 80। यानी कि देखिए व्यापारिक छूट के अंदर क्या हो जाएगा, ये 80 रुपीज़ जो हैं इस अमाउंट को डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम माल को बेच रहे हैं, जब अगर हम माल को बेचेंगे, माल को बेचने पे क्या आएगा, देखिए बेचने की सिंपल वाली एंट्री क्या होगी, जब हम माल को बेचते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आता है, कैश आता है। अगर हम माल को बेचते हैं तो जो कैश क्या होगा, कैश इन हो रहा है, यानी कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एंट्री क्या बनेगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्योंकि ये व्यापारिक छूट है, ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट को डायरेक्ट इसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो डायरेक्ट माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये 80 रुपीज़ आ गया 400 का 20%। तो इसे क्या करेंगे, 400 माइनस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 320। तो स्टूडेंट जो हम पोस्टिंग जो करेंगे वो कितने की करेंगे, 320 रुपीज़ की करेंगे। तो यहाँ से देखिए 320 क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो गया, और 320 क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद में आपकी नरेशन में नोट कर दिया जाएगा, बीइंग डिस्काउंट गिवन या जो भी दिया है वो हम इसके अंदर नोट कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ से ध्यान दीजिए, 400 रुपये का माल 20% व्यापारिक छूट पर हमने बेच दिया। नेक्स्ट आती है 100 रुपए का माल 10% नगद छूट पर बेचा। अब यहां से देखिए, अब बात क्या आ गई, अब आ गई नगद छूट। व्यापारिक छूट को तो हम डायरेक्ट माइनस कर रहे थे, नगद छूट में क्या होगा, सबसे पहले इसका 100 का 10% निकाल लिया हमने, कितना आया 10 रुपीज़। हमारी जो एंट्री होगी नगद छूट और व्यापारिक छूट की बनेगी बिल्कुल एक की तरह, बट क्या होगा, नगद छूट के अंदर हमें डिस्काउंट को स्पेशल दिखाना पड़ता है, डिस्काउंट हमें बताना पड़ता है। तो स्टूडेंट सेकंड जो एंट्री हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, देखिए सेल कर रहे हैं हम, माल को बेच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री हमारी बनेगी। बट यहां पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने देखिए हमने माल कितने का बेचा था, 100 रुपए का। तो कैश जो होगा, ध्यान दीजिए डिस्काउंट के अंदर एक खास बात होती है, आप ध्यान दीजिए डिस्काउंट किधर जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि डिस्काउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो मैं आपको बता दूं जिस तरफ कैश होता है, अगर एंट्री के अंदर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो जो होगा आपका कैश भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। और अगर डेबिट हो रहा है कैश तो डिस्काउंट भी जो होगा वो डेबिट साइड के लिए जाएगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो कैश क्या है हमारा, यहाँ पर कैश हो रहा है आपका डेबिट, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए डिस्काउंट भी क्या होगा आपका डेबिट ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट यानी डिस्काउंट टू। अब ध्यान दीजिए सेल्स कितने की हुई थी, 100 रुपीज़ की, सेल्स कितने की हुई, 100 रुपीज़। कैश में 10% हमने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट कितने का, वो चीज़ हमें आई कितने की, देखिए 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 रुपीज़ हमें कैश रिसीव हुआ, 90 रुपीज़ क्या मिला हमें, कैश। और ध्यान दीजिए ये डिस्काउंट की एंट्री है, डिस्काउंट हमने कितना दिया था, 10 रुपये, तो इसमें से माइनस करा कितना हो गया, 10 रुपये। तो स्टूडेंट जो हमारी एंट्री जो बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट
सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट होगा क्योंकि कैश के साथ ही चलता है डिस्काउंट। टू सेल्स अकाउंट, ध्यान दीजिए टू सेल्स अकाउंट आपकी एंट्री बनेगी कि हमने नगद छूट पर माल को बेच दिया है, और हम नगद छूट को जो क्या करेंगे नरेशन के अंदर शो करके हम बता देंगे। स्टूडेंट देखिए हमारी दो एंट्री जो हैं उनकी पोस्टिंग हमने कर ली है। अब बात आती है हमारी, अब देखिए ये तो था हमने बेचा था माल को, अब बात करते हैं हम माल को खरीद रहे हैं। जब स्टूडेंट्स हम माल को खरीदेंगे तो माल को खरीदने के अंदर हमारी एंट्री क्या बनेगी, यहां से देखिए 500 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा। तो स्टूडेंट जब हम माल को खरीदेंगे, मैं आपकी पर्टिकुलर वगैरह में नोट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट आप समझ जाइए। यहां देखिए 500 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा। जब हम माल को खरीदते हैं स्टूडेंट, जब हम कोई माल खरीदेंगे तो हमारी एंट्री क्या बनती है, देखिए जब हम माल खरीदेंगे तो माल हमारे पास से आएगा और कैश हमारे पास से जाएगा, तो क्या बनती है परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि कैश जो है वो हमारे पास से जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो स्टूडेंट हमारी एंट्री क्या बनती है परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए 500 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा है, तो 500 रुपए की 10% निकाल लेंगे हम, तो वो क्या मिल जाएगा हमें 50 रुपीज। 50 रुपीज को डायरेक्ट, क्योंकि व्यापारिक छूट है, डायरेक्ट उसकी जो अमाउंट है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो 500 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 450। तो स्टूडेंट्स अमाउंट कितना चढ़ेगा हमारा, डेबिट हो जाएगा 450, और 450 ही क्या हो जाएगा आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां से देखिए 500 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीद लिया गया है और उसकी पोस्टिंग कर दी गई है। अब यहां से हम ध्यान देते हैं, अगर यही माल आपका नगद छूट में होता तो क्या होगा, 500 रुपए का माल 10% नगद छूट पर खरीदा। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम नगद छूट पर खरीदेंगे तो देखिए मैंने आपको बताया था डिस्काउंट उस तरफ जाएगा जिस तरफ कैश जाता है। तो यहां से हम इसकी एंट्री बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, एंट्री तो वही बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया कि जिस तरफ कैश होगा उसी तरफ डिस्काउंट जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां पर क्या थे व्यापारिक छूट के अंदर तो हमने जो अमाउंट जो थी वो डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, बट अब हम डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, नगद छूट के अंदर हमें वो शो करनी पड़ेगी कि डिस्काउंट हमने कितना दिया है या कितना लिया है। तो 500 रुपए का माल नगद 10% नगद छूट पर खरीदा, तो माल कितने का था स्टूडेंट, ध्यान दीजिए 500 रुपए का था। 500 रुपीज क्या हो गए हमारे डेबिट हो गए। अब हमने उसका जो 10% निकाला कितना आया था 50 रुपीज, यानी कि वो हमें पड़ा कितने में, हमें पड़ा 450 रुपए में, 450 रुपीज में। तो स्टूडेंट हमने पे कितने करे, हमने पे कितने करे, हमने खरीदा है तो हमने पे कितने करे, हमने पे करे 450 रुपीज, 450 रुपीज पे करे। और डिस्काउंट कितने का मिल गया, डिस्काउंट मिला हमें 50 रुपीज का। तो स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमारी पोस्टिंग हो गई है किस चीज की, माल खरीदने की। 10% डिस्काउंट पर हमने माल खरीद लिया है। अब देखिए हमने नगद छूट और व्यापारिक छूट पर माल खरीदने की भी एंट्री कर ली है और माल बेचने की भी एंट्री हमने कर ली है। अब स्टूडेंट इससे आगे हम सीखेंगे जब ये जो एंट्रीज होती हैं वो मिक्स होती हैं, यानी सेम एक एंट्री के अंदर नगद छूट भी मिलेगी और व्यापारिक छूट भी मिलेगी, या नगद छूट भी दी जाएगी और व्यापारिक छूट भी दी जाएगी। इसकी एंट्री सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे जो हमारे डिस्काउंट की एंट्री है उसको थोड़ा सा अपर लेवल पर चलते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन के अंदर हम आपका ट्रेड डिस्काउंट यानी व्यापारिक छूट भी देंगे और नगद छूट की दोनों तरीके की हम एंट्री करेंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन किस टाइप से होगा देखिए, लाइक 5000 रुपए का माल, द क्वेश्चन क्या है, 5000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट तथा 20% नगद छूट पर खरीदा। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या हो जाएगा, हमने 5000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट और 20% नगद छूट पर खरीदा है। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को समझ लें, ब्रॉड गुड फ्रॉम 5000 एट द ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड द 20% ऑन कैश डिस्काउंट, यानी कैश डिस्काउंट क्या है, हमें 20% पर हम माल को खरीद रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए जब हम माल को खरीदेंगे तो एंट्री क्या बनती है हमारी, देखिए जब हम माल खरीदेंगे तो हमारे पास में जो माल यानी गुड्स होता है वो इन होता है और कैश क्या होता है हमारे पास से आउट होता है। तो एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स,
हमारी एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब हमने क्या करा है, 10% हमने क्या लिया, ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि व्यापारिक छूट है। जैसा कि मैंने आपको बताया, व्यापारिक छूट का लेखा जोखा एंट्री के नाम पर नहीं किया जाता, सीधी अमाउंट में से उस डिस्काउंट की अमाउंट को माइनस कर दिया जाता है। हम यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा माल कितने का है, गुड्स कितना है 5000 का, 10% हो गया उसका 500, हमने इस पे से माइनस कर दिया तो कितना हो गया 4050। तो स्टूडेंट जो हमारा माल जो है, जो गुड्स जो है वो कितने का हो गया, परचेज कितने का करा गया है 4050, ये हो जाएंगे आपके डेबिट। अब स्टूडेंट्स बात आती है, अब इसके बाद क्या है, आपका 20% क्या है, आपको कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कैश डिस्काउंट की एंट्री भी करी जाती है, और डिस्काउंट किस तरफ रहता है, जिस तरफ आपका कैश रहता है, चाहे खरीदना हो चाहे बेचना हो। देखिए जब हम माल को खरीदेंगे तो कैश क्या होता है, हमारा होता है क्रेडिट साइड, तो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट साइड हो जाएगा। जब हम माल बेच रहे होंगे तो ध्यान दीजिए, डिस्काउंट जो आपका कैश होता है वो क्या होता है, कैश होता है आपका डेबिट साइड, तो आपका डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, डेबिट साइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिए, तो कैश अकाउंट, अब साथ में क्या हो जाएगा, अब इसके साथ में डिस्काउंट की एंट्री भी हो जाएगी, क्योंकि नगद छूट भी जो है वो भी इसके अंदर एंट्री करनी है हमें, कैश डिस्काउंट की भी। तो क्या हो जाएगा, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स कैश डिस्काउंट क्या हो जाएगा, देखिए 4500 का हम क्या करेंगे, हमें 20% इसका निकालना है। तो 4500 इंटू 20/100, इससे ये माइनस कर दिया। तो स्टूडेंट्स यहां से जो अमाउंट हमारी बन के आएगी वो क्या आ रही है, 45 इंटू 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा 900। तो स्टूडेंट्स ये डिस्काउंट कितने का दिया गया है, खरीदा है हमने 5000 रुपए का माल व्यापारिक छूट पर खरीदा है, तो डिस्काउंट कितना मिल गया हमें 900 रुपीज का। ओके स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया 900। तो स्टूडेंट देखिए जब 900 का हमारा डिस्काउंट हो गया, तो डिस्काउंट को जब हम अमाउंट में से माइनस करेंगे तो वो अमाउंट कितनी आ जाएगी 360, यानी कि जो कैश जो हमने पे करा है, कैश जो हमने पे करा है कितने का करा है 3600 का हमने कैश पे किया है, और ये 900 जो है ये हमें क्या मिला है, डिस्काउंट मिल गया है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो एक पार्ट जो था मिक्स एंट्रियों में डिस्काउंट और ट्रेड की डिस्काउंट की जो एंट्री थी वो मिक्स वाली जो थी वो मैंने आपको बता दी है। इसी तरीके से आप ध्यान दीजिए, ये हमने माल खरीदा, जब हम माल बेचेंगे तो कैश के साथ ही डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा आपका, मैंने आपको बताया ना डेबिट, जब कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा, और जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अब हम एक और इसे अपर लेवल पर लेके चलते हैं, और अब हम एंट्री सीखेंगे जब हमें कोई भी हमने माल खरीदा, आधी पेमेंट तो हमने कैश में कर दी, और आधी पेमेंट क्या थी उस समय हमारे पास थी नहीं, वो हमने बाद में पे करने के लिए बोल दिया। तो इस तरीके की एंट्री किस प्रकार से की जाती है समझिए। हमारा क्वेश्चन है Sohan bought goods from the 7000 at trade discount 10% and the 20% cash discount. ओके तो सोहन जो है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझिए, सोहन ने 7000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट तथा 20% नगद छूट पर खरीदा। ये तो हो गई खरीदने की बात। अब बात आती है ऑन द स्पॉट उस पर पूरी अमाउंट पे करने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए उसने क्या करा 60% का जो अमाउंट था या 20% जो भी होगा वो अमाउंट तो उसने एट द मोमेंट पे कर दिया, उसी समय दे दी। अब जब उसी समय दे देगी तो आप ध्यान दीजिए, अगर आप पे जिस समय जितना भी अमाउंट है आप अगर उसे पे करोगे तो स्टूडेंट्स नगद छूट जो मिलेगी आपको, जो आप ऑन द स्पॉट या जिस टाइम पर जो आप पेमेंट कर रहे हो उस पे मिलेगी, बची हुई अमाउंट पे थोड़ी ना मिलेगी। अगर आप उसे 2 महीने बाद पे करते हो, 1 हफ्ते बाद पे करते हो, तो नगद छूट की कैटेगरी में वो अमाउंट नहीं आएगी, और बची हुई जो आपकी अमाउंट जो है उस पर नगद छूट का लाभ आपको यानी कैश डिस्काउंट का लाभ नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आइए इसकी पोस्टिंग करते हैं। देखिए 7000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम अपने 7000 का जो है 10% हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे कर देता हूं 7000 इंटू क्या हो जाएगा, रफ वर्क कर लेते हैं 10000, तो कितना हो गया स्टूडेंट 700। तो क्योंकि हम व्यापारिक छूट दे रहे हैं तो व्यापारिक छूट जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो डायरेक्ट अमाउंट में से माइनस कर दिया जाता है। तो 7000 माइनस 700 इक्वल टू कितना हुआ 6300। तो स्टूडेंट यहां पर जो हम पोस्टिंग जो करेंगे वो कितनी अमाउंट से रिलेटेड चलेगी हमारी, कितने की चलेगी हमारी 6300 की। देखिए तो हमने क्या करा है, सोहन हमारे क्या है, सोहन से क्या है 7000 रुपए का माल 10% व्यापारिक छूट पर नगद छूट पर खरीदा तथा
60% उसी समय अमाउंट जो थी वो दे दी गई थी। तो स्टूडेंट यहां से ध्यान दीजिए, जब हम माल खरीद रहे हैं सोहन से, सोहन ने नहीं, सोहन से, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए परचेज हो जाएगी। जब हम माल खरीद रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या होगा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट कितने से होगा, 6300। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट। अब मैंने आपको बताया टू क्या हो जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा, टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट जिस तरफ कैश होगा उसी तरफ डिस्काउंट चलेगा। ओके स्टूडेंट, यहां से आगे हमारी बात यहां तक हमारी समझ में आ गई। सबसे पहले हम इतने की पोस्टिंग करते हैं, इससे आगे का जो क्वेश्चन की ट्रिक है वो मैं इसके बाद समझाता हूं आपको। अब यहां से समझिए, 6300 का माल हमने खरीद लिया और हमें डिस्काउंट कितने का मिला है, नगद डिस्काउंट मिल रहा है हमें। कितने का मिल रहा है हमें, नगद डिस्काउंट है हमारा 20% है, और 60% जो है वो अमाउंट को उसी समय पे कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, 60% अमाउंट हम यहां पर रफ वर्क कर लेते हैं स्टूडेंट। तो 60% अमाउंट कितना हो जाएगा, 60% अमाउंट हम इसका निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, 63 इंटू 60 इजकल टू क्या हो जाएगा, 378, यानी कि 378 जो अमाउंट है वो तो ऑन द स्पॉट पे कर दिया जा रहा है। और रिस्ट जो आपका रिमेनिंग जो अमाउंट है, इसमें से अगर हम रिमेनिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स अमाउंट क्या हो जाएगा, 6300 माइनस के, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे 2520, यानी 2520। ये जो अमाउंट है ये हमें बाद में पे किया जाएगा। तो स्टूडेंट, जब ये अमाउंट बाद में पे किए जाएगा, यानी कि 40% अमाउंट है, तो इस पर कोई भी कैश डिस्काउंट जो है वो अप्लाई नहीं करेगा। अब ध्यान दीजिए, सोहन जो है इसे, इस अमाउंट को बाद में दे रहा है हमें। तो जब हम उधार में माल जा रहा है तो हम जानते हैं कैश की जगह क्या करते हैं, उसका नाम आ जाता है जो हमसे माल खरीदता है, तो हम उसे क्रेडिटर का जो होता है हम उसका नाम लिख देते हैं। टू क्या हो जाएगा, सोहन। आप चाहो तो इस पे लिख सकते हो 40%, क्योंकि 40% अमाउंट वो बाद में पे कर रहा है। तो 40% जो अमाउंट है उसका वो कितना आया, 2520। ओके स्टूडेंट्स, ये बन गई हमारी अमाउंट। अब आप देखिए कि वो हमें जो इतनी जो अमाउंट है, हमारी अमाउंट कितनी बनी उसकी 60%, 3780। कितनी बनी, 3780। अब इस पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो हम हमारी जो अमाउंट जो 60% है, 3780 जो है, इसका क्या करेंगे, 20% डिस्काउंट निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट, इसका हमने क्या करा, 20% इसका डिस्काउंट निकाल लिया। तो स्टूडेंट, इसके अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितने आ जाएगी, 756। तो कितनी हो जाएगी, 756। तो हमें कैश डिस्काउंट कितने का मिला है, 756 का। तो कैश डिस्काउंट में हम लिख देते हैं 756। ओके स्टूडेंट्स, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में जो हमें कैश क्या देना पड़ेगा, कैश कितना देगा, हम इसे और इसे, यानी कि हम ये भी कर सकते हैं, इस अमाउंट में से 3780 में से 756 को हम माइनस कर देंगे। तो ऑन द स्पॉट पे कितना हुआ, 3024। तो स्टूडेंट्स, ये क्या था, कैश जो पे करा गया था, ये कितनी अमाउंट का करा गया था आपको, 60% का। ये डिस्काउंट जो दिया गया था ये कितना गया है, 20% का, और ये 60% जो अमाउंट थी वो आपको पे कर दी है। और 40% जो रिमेनिंग है वो आपकी क्या है, उधार में गई है, यानी बाद में आएगी। उसने इस अमाउंट को देने का प्रॉमिस किया है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, या जो भी उसने डेट दी है। तो स्टूडेंट, इस बात का आप ध्यान रखिए, ये जो अमाउंट रहेगी इसके ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अमाउंट हमारी उधार में जा रही है, क्रेडिट में जा रही है, उधार है, बाद में आएगी। तो स्टूडेंट, इसलिए हम इस पे क्या करेंगे, नगद छूट जो है वो हम इस पर, इस अमाउंट पर नहीं देंगे, बची हुई पे। जितनी वो ऑन द स्पॉट पे करेगा उतनी पे, या हम पे करेंगे, तो ध्यान दीजिए ये हमारे ऊपर भी फॉलो करेगा। अगर व्यापार जो चला रहा है, अगर वही किसी से माल खरीदता है और ऑन द स्पॉट कुछ पेमेंट करता है, तो उसे भी उस माल पर क्या होगा, उतनी ही, जितनी अमाउंट वो देगा उतनी ही परसेंटेज की डिस्काउंट मिलेगा, उसी अमाउंट पर डिस्काउंट मिलेगा। जो वो बाद में पे करेगा उस पर डिस्काउंट, नगद जो छूट होती है वो नहीं मिलेगी।
तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर डिस्काउंट को बहुत सारे टॉपिक निकाल के मैंने आपको सोचा कि मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपके अच्छे से समझ नहीं आता है। कल हम इससे आगे की एंट्रियों को समझेंगे। जब तक एंट्रियों को ढंग से समझते रहें और प्रैक्टिस करते रहें।